नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं आपके साथ रवि मिश्रा। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हालत ऐसे हो चुके हैं कि भारत ने कनाडा से अपने राजदूतों को 19 अक्टूबर तक वापस आने का आदेश दे दिया है। हाल ही के दिनों में कनाडा सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का गंभीर आरोप भी भारतीय एजेंट्स पर लगा दिया था। यहीं से दोनों देश के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। मगर इतिहास को खंगाले तो हम जान पाएंगे कि भारत और कनाडा के रिश्ते पिछले 40 साल से खराब हैं। लेकिन कैसे, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। आपको याद होगा 23 जून 1985 को कनिष्क विमान हादसा हुआ था। हादसा आयरलैंड के ऊपर अटलांटिक महासागर में हुआ था। एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे का शिकार हुई थी और ये अब तक का सबसे घातक आतंकवादी हमला था। इसमें कुल 329 लोगों की जान गई थी। इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का जवाब माना गया, लेकिन कनाडा इस मामले में जांच तक पूरी नहीं कर सकी और ना ही दोषियों को सजा दिलवा पाई। हादसे से साल भर पहले ही देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो को इस आतंकवादी खतरे की चेतावनी दी थी, मगर उन्होंने इस मामले को अनदेखा किया था। अब आते हैं दूसरी घटना पर। 1985 के बाद से पंजाब में खालिस्तान को लेकर आतंकी घटनाएं बढ़ी और कनाडा में भी भारतीय दूतावास के सामने लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कनाडा की पुलिस लगातार इसे अनदेखा कर रही है। साल 2023 में फिर कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद भारत ने कनाडा हाई कमिश्नर को बुलाया, लेकिन इस दौरान भी कनाडा सरकार ने इस मामले को अनदेखा किया। मगर जब 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तब इस मामले में कनाडा सरकार ने भारत पर आरोप लगाना चालू कर दिया। इसके बाद सितंबर 2023 में भारत ने G20 सम्मेलन आयोजित किया और इसमें भी भारत ने कनाडा से खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों को लेकर के चर्चा की, लेकिन कनाडा सरकार ने इसको भी अनदेखा किया। इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा समर्थन है और कनाडा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का बचाव करता रहेगा। एक तरीके से खालिस्तान चरमपंथ को ट्रूडो ने बढ़ावा देने का काम किया। सितंबर 2023 में ही कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगा दिया। इसके बाद भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच लगातार खटास बढ़ती चली गई। कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद में भी भारतीय एजेंटों के हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। फिर थोड़े दिन बाद जनवरी 2024 में भारत पर एक बार फिर से कनाडा ने गंभीर आरोप लगा दिए। कनाडा ने भारत को एक विदेशी खतरा बता दिया और उसने कहा कि भारत चुनाव में हस्तक्षेप कर सकता है। इसके बाद अप्रैल 2024 में भारत ने कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों को लेकर के कड़ा विरोध जताया था। कनाडा के राजदूतों को भी तलब किया गया, लेकिन अभी भी कनाडा नहीं चेता और उसने लगातार नजरअंदाज किया। और अब बीते सोमवार को कनाडा और भारत ने एक दूसरे देशों के राजदूतों को निकाल दिया है। कनाडा पुलिस ने भारतीय एजेंट पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर कनाडा में आतंक फैलाने का आरोप लगाया है। जिस तरीके की चीजें इस समय दोनों देशों के बीच चल रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने का नाम तो नहीं लेने वाले। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी खबर को।